एक कंपनी है ABC लिमिटेड और वो लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के बारे में अब मतलब उस कंपनी का फंडामेंटल आपको नहीं पता है, कितने स्ट्रांग है कितने वीक है। आपको पता है कि कंपनी लिस्टेड है और हर दिन इसका प्राइस अप ट्रेंड में बना है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अगर किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फंडामेंटल अच्छे हैं या फिर स्ट्रांग है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल देते हैं, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप में क्या हुआ था, उनके जितने भी शेयर थे सभी अप ट्रेंड में बने थे, बड़ा ही जबरदस्त रिटर्न दिया था पिछले 1-2 साल में। लेकिन वहीं बात करें, जब एक न्यूज इस तरह से निकल के आई, जब उसके फंडामेंटल आप देखोगा आज भी और पहले भी, क्या उतने स्ट्रांग है? बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से कभी कभी मार्केट में क्या होता है, एक बड़ा ही स्ट्रांग, इसी केस को हम ले लेते हैं थोड़ा सा रिवर्स में। एक वही कंपनी है ABC, लेकिन उसके फंडामेंटल बड़े ही स्ट्रांग है, लेकिन उसमें क्या है, प्राइस जो है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बना है, उसमें एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है आज के दिनों में। तो वहां से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कंपनी का जो प्राइस गिर रहा है तो यहां से उसके फंडामेंटल भी खराब हो चुके हैं। और जब कभी कभी मार्केट में इतनी गिरावट हो जाती है कि जो शेयर आपके सामने कोई भी शेयर होता है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आ जाता है, और ऐसा बहुत रेयर होता है मार्केट में, या तो जब क्रैश होता है या फिर कोई शेयर बहुत ही जबरदस्त सुपर बियरिश कैटेगरी में चला जाता है। आज हम जिस शेयर को बात कर रहे हैं ना, अमर राजा बैटरीज, आई एम वेरी श्योर कि आप सभी ने उस कंपनी का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो कुछ हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जब इसी शेयर के ऊपर वीडियो आया था कुछ टाइम पहले, तब उसके ऊपर बड़े ही डिटेल में उसको कवर किया था। डिटेल का मतलब इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या रह सकती है, किस CAGR से बढ़ेगी, उसके बाद शेयर क्या है, कैसे काम होता है और किस CAGR से आगे बढ़ सकता है। तो वो सारी चीजें डिटेल में बात किया था, तो उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो देखने आपके लिए जरूरी इसलिए हो जाएगा कि इंडस्ट्री किस हिसाब से बढ़ेगी आने वाले दिनों में। यहां अगर आप फोकस करें, इस शेयर में बड़े ही दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बीच में इसमें बल्क डील भी होती है, और उसके बाद और भी इसको जो सपोर्ट मिल गया डाउन ट्रेंड में, यानी और भी ज्यादा गिर चुका था। उसके बाद आज के दिन आप देख पाओगे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ग्रीन में आ चुके, नहीं मतलब ये इसका जो प्राइस है उससे भी नीचे चला गया। वहीं बात करें, इसके बाद भी इस शेयर ने जो रिटर्न दिए हैं FD से अगर कंपेयर करें अच्छे दिए हैं। बाकी डिविडेंड रिटर्न उतना अच्छा नहीं है इसका, लेकिन एंट्री पॉइंट और कोई भी रेड फ्लैग एज ऑफ नाउ हमें नहीं दिखा रहा। तो एक तरफ से हमें कुछ चीजें समझ में आ रही है। ऐसे गिरावट के बाद भी इस कंपनी ने अभी तक जो रिटर्न दिए, मैक्सिमम रिटर्न आपके सामने है। यानी कभी इसका जो रिटर्न था, कभी इसका जो लो था, मैक्सिमम लो की अगर बात करें ₹3 के आसपास था, और जिसने हाई लगाया था रिसेंट का मैक्सिमम 1128 के आसपास। किस तरह से रिटर्न दिया है, ये जो करेक्शन होने के बाद भी हमें चीजें समझ में आ रही है। रिटर्न दिए तो डेफिनेटली किसी न किसी ने उसको ड्राइव किया होगा। यानी सेल्स के ऊपर अगर बात करें तो 5 साल में 9% प्लस जो अच्छा था, 3 साल में 5 प्लस, और 1 साल में जरा सा डिप तो आया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पॉजिटिव में है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वह अदरवाइज ऐसी वैसे कंपनीज या फिर सेक्टर की बात करें जो कोविड की वजह से अभी भी जो नेगेटिव में ही रिटर्न में चल रही है अभी भी, इसलिए इसे आप अच्छा ही कह सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करें, सेल्स तो हुई है लेकिन प्रॉफिट उस तरह से नहीं हुई है। इस साल में -2 के आसपास है, लेकिन इससे पहले 3 साल और 5 साल में आपको पॉजिटिव में दिखाई दे रही थी, लेकिन वैसी ग्रोथ नहीं है। देखिए यहां से ना एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, अभी तक का जो सिनेरियो था वो अलग था। जिस सेगमेंट में काम करती बैटरीज के, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो थीम आ रही है, इलेक्ट्रिक थीम आ रही है, इसके वजह से इन कंपनीज को, इसके सेक्टर को डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए जब हमारी अभी जस्ट बात हुई थी कि इसके ऊपर जब सेक्टर किस हिसाब से बढ़े, किस CAGR से, ये किस CAGR से बढ़ सकते हैं, वो हमने पहले के वीडियो में कवर कर रखा है, इसलिए वो आपके लिए देखना वो जरूरी हो जाता है। तो यहां से ये नंबर जितने भी हो आने वाले टाइम में आपको कुछ चेंज होते हुए डेफिनेटली दिखाई देंगे। अगर हम बात करें इसके ROE के ऊपर, ROE इसका अभी भी अच्छा है, आप इसे अच्छा कह सकते हो। वहीं बात करें ROC के ऊपर, 24, 23, 22 के आसपास है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग रन में भी इसका जो ROC आप इसे अच्छा ही कह सकते हो। फोकस करें, डेट बिल्कुल नहीं है। हमारी क्या बात हो रही थी, अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे है, प्राइस करेक्शन चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसके फंडामेंटल भी खराब हो चुका है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो और फिर चाहे किसी एक शेयर में, जो मर्जी का शेयर आप ले लो, सभी में प्रॉफिट बुकिंग आती है। कुछ एग्जांपल ले ले, इंडिया मार्ट आप जानते हो, एफले आप जानते हो, उसके अंबर आप जानते हो, या फिर और भी कोई एग्जांपल होता है। रिसेंट में हमने एक वीडियो पोस्ट किया था ग्रेन्यूल्स के ऊपर, उस वक्त क्या हुआ, 6-7 महीने से शेयर एक डाउन ट्रेंड में बना था, प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। उसके बाद आज के दिन आप देख सकते हो किस तरह से तेजी आई, इसमें भी तेजी बस आने ही वाली है। अगर हम बात करें प्रमोटर के पास जो है वो है 28 के आसपास, पब्लिक कंटेस्ट खूब बना हुआ है, इसके बाद 34 प्लस बना है, एंड जो FIs है 22 एंड DIs 15, यानी कि सभी का इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर तो बना ही हुआ है। प्लस ये जितने भी हमने नंबर्स देखे अभी, ये सारे चेंज होने वाले हैं, हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि एक थीम अभी आनी बाकी है जिसका जो अभी भी अंडर पेनिट्रेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वहां पे कंपनी, इस जैसी कंपनी की जरूरत सबसे आगे होगी, फ्रंट लाइनर के रूप में खड़े हो जाएंगी।
ये जो हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा था वो रिसेंट का था। अगर हम बात करें ये बना कैसे है, सितंबर से जून 21 तक का डेटा हमारे सामने है। प्रमोटर के पास 28 थे, वो 28 ही है। एफआईएस की बात करें 18 से 22 हो चुके हैं। एफआईएस ने अभी वहां पे अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ाया है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है मार्च में बढ़ाया, कुछ जून में बढ़ाया। डीआईएस के बाद 14 से 15 उन्होंने भी बढ़ाया। एंड गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना जो कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं, पब्लिक का तो इंटरेस्ट बना हुआ 38 34, तो यहां पे दिख रहा है हमें स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हो 4 म्यूचुअल फंड कौन से हैं। सबसे पहले टाटा मिड कैप का है, उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड उसके बाद आईडीएफसी। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किए हुए हैं। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे या फिर जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएंगे, तो अब आपको और भी चीजें इसमें निकल के आएंगे और भी म्यूचुअल फंड आपके सामने आएंगे। इन सब के बाद अगर इसकी प्लेजिंग के ऊपर ध्यान दें, कोई भी शेयर जो प्रमोटर है उन्होंने प्लेज नहीं रखा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, बाकी थीम सामने है हमारी। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग चल रही, वो तो एक शॉर्ट टर्म की बात है, लेकिन लॉन्ग रन में इसने कैसे रिटर्न दिए वो भी आपने देख लिया है। बाकी इसके लॉन्ग रन में चार्ट कैसे रहे, यानी बात करें इसके जो नंबर्स कैसे रहे, मार्च 18 से लेकर 21 तक का डेटा हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। जो 18 में था 883, नेक्स्ट ईयर हुआ 952, नेक्स्ट हुआ 1099, और उसके बाद चीजें आपको किस तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो मेन काम है उससे प्रॉफिट तो आ ही रहा है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, ये था 471 18 में, 19 में 483, उसके बाद 661, चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही, और इस बार 4647। अगेन अगर आखिरी लाइन पर आप फोकस करेंगे इसके ईपीएस के ऊपर, जो 2018 में था 27 के आसपास, जो ऑलरेडी अपने आप में अच्छा था, अभी हो चुका है 37, यानी चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही। इसीलिए सबसे पहले लाइन जो इस वीडियो की शुरू की थी, अगर फंडामेंटल अच्छे हैं और प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल खराब होगी प्राइस गिरने लगे, ऐसा नहीं होता है। ये मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, उसके कुछ और भी रीजन है। इन सब के बाद अगर मार्केट में जो जानकार है उनकी माने 53% जो है एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बुलिश है। आपको अच्छे से रिसर्च करनी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। जैसे हमारी बात हो ही रही थी कि नंबर आने वाले टाइम में आपको चेंज होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके रिटर्न की बात करें, इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया अभी तक। आप यहां देख पाओगे 3 साल में भी किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लो, सब लाल निशान है। यानी यहां पर अपने इन्वेस्टर को सिर्फ इसने नाखुश किया है। अगर लॉन्ग रन का लॉन्ग टर्म का कोई इन्वेस्टर है तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी? अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भरोसा है, अगर आपको इस थीम के ऊपर भरोसा है, अगर आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर भरोसा है, तभी आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज ये यहां से थोड़ा सा रिटर्न देख के अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और आपको बाकी चीजों के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर ये कंपनी आपके लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करें, इंडस्ट्री पी 20 की, और ये आपको उसी पी के आसपास मिला 19 के आसपास, और ईपीएस तो हमने देख लिया 37 के आसपास, जो शानदार है। डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी की शानदार है 1.52, और डिलीवरी की बात करें, आखिरी ट्रेडिंग डे की बात करें 45 के आसपास। यानी हमने मैक्सिमम जितनी चीजें देखी, पी के हिसाब से देखा, या फिर इसके फंडामेंटल देखे, या फिर इसके बाकी जो लॉन्ग रन के रिटर्न देखे, उन सभी बेसिस पे इसने बड़ा ही अच्छा काम किया। काम कहां ने किया, शॉर्ट रन में इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, बस इतना ही हुआ है। इन सब के बाद अगर इस कंपनी को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्साइड के ऊपर भी डिटेल वीडियो आ चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी का नाम सबसे पहले आएगा जब भी ये थीम शुरू होगी, और ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। शुरू होगी क्या, अगर हम बात करें एक्साइड की, इसका पी चला 20 के आसपास और इसका 19 के आसपास। वहीं बात करें बाकी जो है वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। फोकस करें ईपीएस के ऊपर, एक्साइड का है 8.92, इसका है 37, यहां पे अमर राजा आगे है। बात करें आरओई के ऊपर, आरओई भी अमर राजा का आगे है, और वहीं बात करें आरओसी के 22 का, यहां पर भी आगे है अगर एक्साइड से हम कंपेयर करें तो इसलिए इन दोनों का नाम सबसे आगे आ रहा है। यहां पर ये दोनों बेहतरीन कंपनी है, इसलिए प्राइम फोकस पे होनी चाहिए अगर आपको ये थीम प्ले करनी है तो। इसके बाद अगर इसके चार्ट के ऊपर फोकस करें, चार्ट को जरा लंबे समय से समझते हैं, तभी हम एग्जैक्टली लेवल्स एंड टारगेट को समझ पाएंगे, कहानी बन के आ रही है। आपके सामने 1 मंथ का चार्ट लगा हुआ, यानी हर एक कैंडल हमें 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी चीजों को समझे, अगर आप अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोसेस पूरा मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल क्या है कि जहां पे हम डिटेल में, या फिर ये बात करें रियल टाइम बेसिस पे, क्या हम कौन से पर्सनल ट्रेड ले रहे हैं, क्या हम रियल टाइम बेसिस पे जो हमारे एक्शन बन रहा है मार्केट पे,
अपने जो पर्सनल ट्रेड होते हैं वो भी शेयर करते रहते हैं, प्लस कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर हम समझने की कुछ कोशिश करें 1 मंथ में क्या चल रहा है। ये जो आपके सामने है, इस तरह से पहले एक बड़ी शानदार रैली थी, वन साइडेड रैली थी। उसके बाद जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये आप देख रहे हो, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके 200 डे ईएमए वहां तक गए थे, उसको टच किया था और उसके बाद कुछ रिकवरी है। अगेन एक शार्प रिकवरी आप यह कह सकते हो। अगेन उसी हाई को इसने टेस्ट किया था, यानी एक बार, 2 बार, 3 बार उसको टेस्ट किया और उसके बाद ट्रिपल यहां टॉप हो चुका था। वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है और जो मंथली पे बेसिस पे है, ये मंथली बेसिस पे एंड अगेन गिरते गिरते कहां आ चुका है, बीच में इसमें बल्क डील भी आई। आपको जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये यहां पे बल्क डील हुई थी। उसके बाद ये जरा से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, फिर नेक्स्ट डे इसमें बल्क डील आ गई थी और नीचे चला गया था। अभी आते आते उस लेवल के आसपास आ चुका है जहां इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट कहां है, जो इसका सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है येलो लाइन, एक तो इसका येलो लाइन है जो है इसका 100 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, प्लस दूसरी की चीज है ये जो 700 के लाइन है ना, यहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनते हुए दिखाई दे रही। ये तो मंथली में समझ में आ गया कि यहां पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम में समझें तो ठीक से समझ पाएंगे। वीकली पे देखते हैं, अगेन वीकली पे देखते हैं। यहां पर भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि बड़े ही दिनों से जो ये कंसोलिडेशन हुआ था या फिर प्रॉफिट बुकिंग है, 1000 के लेवल से आ चुका है, ऑलमोस्ट 723 के आसपास के आज की इसकी क्लोजिंग हुई है। यहां से ये जो लेवल अगेन हमें फिर से दिखाई दे रहा है, ये है 700 का लेवल। अगेन यहां से इसने सपोर्ट दिया था, फिर बाउंस भी किया था, एक बार, 2 बार। यानी कि ये एक ऐसा लेवल है इसके लिए जो शॉर्ट टाइम में या फिर एक बड़ी जिस तरह से गिरावट आ चुकी है, यहां पर इसको रुक जाना चाहिए। अगर ये 700 नहीं रुका ना, तब इसके नीचे के लेवल आ सकते हैं, बड़े नीचे के लेवल। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से इसमें करेक्शन आ चुका है, यहां पर मुझे लगता है कि यहां से इसमें कुछ रिवर्सल आना चाहिए और यहां से इसकी जो गिरावट है वो थम जानी चाहिए। इसलिए इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो यहां पर, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कोई शेयर ढूंढ रहे हो, ये आपके फोकस में आ जाना चाहिए कि यहां पे 700 के आसपास रुकता है, नहीं रुकता है, रिवर्सल आता है, नहीं आता है। इसलिए प्राइम फोकस पे आ जाना चाहिए। अगर वनडे पे समझे तो और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आप देख सकते हो, ये है 700 के आसपास जिसने रिसेंट में टच किया था एंड उसके बाद पिछले 3 दिनों से इसमें छोटे छोटे डोजी कैंडल बन रहा है। ऑल्दो इसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं 3 दिनों से इसमें गिरावट नहीं आई है, इसलिए अब यहां से प्राइम फोकस पे आ जाना चाहिए। ये जब तक 750 के नीचे, आप ये देख रहे हो, जब भी इसमें जिसमें एक पुल बैक आता है, ये इसी के आसपास आता है एंड उसके बाद जो अपने 20 डे और 50 के आसपास है, उसी के आसपास है, वहीं से इसमें एक प्रेशर आता है 1 2 3, ये आप देख सकते हो। अगेन यहां से तो 20 या मैक्सिमम 50 के आसपास जाता है। जैसे ये शेयर एक बार 750 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, एक अच्छा अपमूव से आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। यानी कि अगर आप ब्रेकआउट प्लेयर हैं, कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, 750 आपके एक परफेक्ट लेवल हो जाता है कि एक बार ब्रेकआउट करके या फिर आप उसके बाद की जो ब्रेकआउट के बाद जो करेक्शन आई उसमें एंट्री ले सकते हो। हमें यहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। पहली चीज, अगर आप इस लेवल पे भी लेना चाहते हैं, 700 एक बड़ा ही अच्छा लेवल है जहां पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, जहां पे फ्रेश बाइंग छोटी छोटी क्वांटिटीज में की जा सकती है। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां हम इसको इवनिंग अपडेट जो हम लेके आते हैं वहां पर भी आगे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे।